गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैंटिक में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए प्रोसेस नए ट्रिक के साथ लेके आए हैं, जो कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 to 12 और 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही बहुत ही वाइटल है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मे बी ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए जो है जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए फायदेमंद है। क्या क्या इसका काम है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, सभी हम लोग आज इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दिल से शुरू करेंगे, फिर हम लोग हृदय पे पाएंगे और फिर हृदय का स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है उस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पहले ये जो हार्ट है ये दिल है, दोनों का नाम एक ही है। सबसे पहले पूछा जाएगा ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, इसको हृदय भी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सिर्फ हिंदी को लेके चलते हैं और आपके बगल के स्क्रीन पे सभी का नाम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी आपको नाम जो है इसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका प्रोसेस के बारे में बात करें कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि ये जो है किस आकार का है। ठीक है, तो हमारे ये जो है बंद मुट्ठी, ये इसका आकार देखिए, इसका आकार जो है ना इस तरह के आकार का दिखता है, इस तरह का आकार का, मतलब कि मुट्ठी बंद किए हुए हैं, मतलब मुट्ठी के आकार का, हमारे अपने मुट्ठी के आकार का हमें ये जो है हृदय का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, पहला। दूसरा पूछा जा सकता है ये आखिर रहता कहाँ है। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में, जिस तरह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हमारे जो है दाहिना साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड अधिकांश भाग उसका उधर रहता है। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है राइट साइड में रहता है, ये भी हो गया। अब बोला जाएगा कि जो हृदय है ये किस हड्डी के पीछे रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग का जो चेस्ट का जो हड्डी होती है ना, 6 12 12 24 जोड़ी होती है। तो 12 12 24 जोड़ी में एक हड्डी बीच से होती है, जैसे कि आपका इस तरह का हड्डी हुआ, इधर से एक हड्डी हो गया। ठीक है, यहां पे एक हड्डी होती है, इस तरह का एक हड्डी होती है, उसे कहते हैं अस्टनम। ठीक है, इसे कहते हैं अस्टनम। इसी अस्टनम के पीछे हमें जो है वो हमारा दिल बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, ये सभी रहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कि इसका साइज जो है मेल फीमेल में अलग अलग होता है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका साइज मेल में बड़ा होता है कि फीमेल में बड़ा होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल की तुलना में फीमेल का छोटा होता है। आई मीन इसका कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि पुरुषों में बड़ा होता है हमारा हृदय दिल, और जबकि स्त्रियों में जो है छोटा होता है। 2-3 क्वेश्चन बन गए इससे। अब यहां पूछा जा सकता है ये आखिर वजन भी तो होगा इसका। तो याद रखिएगा इसका वजन 280 ग्राम से 330 या 320 ग्राम के अप्रोक्स में इसका रहता है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे होता है। तो याद रखिएगा हमारा जो हृदय है ना 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, जो ये मान लीजिए ये हमारा दिल बना हुआ है, दिख रहा होगा। दिल के बीचों बीच से हम लोगों ने एक दरार पैदा कर दिया। जो दरार पैदा जो किए हैं उसके एक तरफ हम लोग जो है लेफ्ट राइट, मतलब ये पूरा आपका लेफ्ट हो गया, ये पूरा राइट हो गया। ठीक है, और एक और चीज, उसके बाद दिल को भी और बीच से भी बांट दिए हैं। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भाग में बांट लिए। अब देखिए ये ऊपर वाले पहले वाले को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, लेफ्ट आलिंद नाम दिए गए हैं। और वहीं अगर चौथा इधर की बात करें तो राइट आलिंद। देखिए आलिंद इधर हो गया, निलय इधर हो गया। नीचे वाले दोनों एरिया में निलय होता है, ऊपर वाले में दोनों आलिंद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट निलय, नीचे में लेफ्ट निलय हो गया। वहीं अगर बात करें राइट आलिंद, राइट निलय हो गया। ठीक है, यह तब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात आती है कि ये जो अगर क्वेश्चन में जो ये 4 पाइप जो आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, इस 4 पाइप में 2 पाइप इन होती है और 2 पाइप आउट होती है। इसका मतलब ये हो रहा है ये आके हृदय का काम ही है हम लोग के शरीर में पंपिंग करना, फिल्टरिंग का काम नहीं करता। ये सिर्फ पंपिंग करता है, प्रेशर देता है, ताकि हमारा जो ब्लड है ना वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो। ठीक है, क्योंकि हमारा हृदय यहाँ पे है। अब यहां से हृदय से ऊपर तक जाएगा, यहां से पैर तक जाएगा, तो यहां पे कोई मशीन तो होगा जो कि हृदय पहुंचाएगा, अपने आप तो नहीं होने वाला। तो जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। यहां से क्वेश्चन भी मिलता है कि आखिर ये जो हमारा जो हृदय है ये आवाज किससे करता है। तो बहुत लोग बोलेगा धक धक आवाज करता है। एक्चुअली में धक धक तो हम लोग कान से सुनते हैं, बट अगर जब इसे रियल में देखा जाएगा ना तो इसका आवाज जो होता है लब डब होता है, लब डब आवाज इसका होता है। जबकि वहीं अगर जब हृदय जब काम करना सही ढंग से काम करना बंद कर दे या नहीं करता है तो
किसी भी कंडीशन में अगर वो सही से नहीं वर्क करे ना तो इसका आवाज हो जाता है मच 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 खराब कंडीशन में, और लब डब बढ़िया कंडीशन में होता है, और हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, सभी को पता होगा। तो यहां से तो बेसिक ही क्वेश्चन तो पता चल गया होगा आप लोगों को। अब यहां से थोड़ा सा लेवल ऊंचा होता है जो कि 4 पाइपों का काम होता है। ठीक है, एक पाइप क्या होता है, इसमें इन होता है, दूसरा पाइप के जरिए वो बाहर जाता है, फिर ये फिल्टरिंग का काम पूरा सारा यहां से हम लोग का सारा शरीर में भागने के बाद सारा यूज हो गया। जैसे हम लोग घर में कोई बाहर से पानी आया, घर से पानी आने के बाद सारा पानी का यूज जहां जहां होना है, कहीं बाथरूम में हो गया, वॉशरूम में हो गया, नहाने में हो गया, खाने बनाने में हो गया, पौधों में हो गया, तो सब जगह यूज होने के बाद बचा हुआ पानी जो है, वेस्ट पानी बाहर नहीं चला जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में जितना आया ऑक्सीजन के साथ जो प्योर ब्लड, वो प्योर नहीं होके अपशिष्ट जो बचा हुआ जो ब्लड होता है, जिसको बोल सकते हैं कि अच्छा ब्लड नहीं, वो फिर जो है चला जाता है, वापस इसके अंदर जाता है, और ये फिर चला जाएगा हम लोगों को लंग्स तक चला जाएगा, वो फेफड़ों तक जाता है। तो वही प्रोसेस को हम लोग लेके चलेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा क्या कहने वाला क्या हो। देखिए, इस दिल में एक पाइप है जो कि बोला जाता है लेफ्ट आलिंद से लेफ्ट नीले में आने वाली जो पाइप है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट आलिंद से लेफ्ट नीले में आने वाली जो पाइप है, जो कि जो उस ब्लड को नीचे लाएगा, उसका नाम होता है माइट्रल वाल। उसका नाम क्या हो जाएगा, माइट्रल वाल, जो कि इंग्लिशी नाम है, सभी को पता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट आलिंद से जो लेफ्ट नीले में आने वाली जो पाइप होती है, उसका काम ही बस उसको जो है नीचे लाना, इसको नीचे लाने वाले काम होता है माइट्रल वाल हो गया। अब ये लेफ्ट नीले से फिर लेफ्ट आलिंद में, लेफ्ट नीले से लेफ्ट आलिंद में जाने वाली जो होती है, उसका नाम हो जाता है हम लोगों का ओरोटा वाल हो जाएगा। ठीक है, ये ओरोटा वाल चला जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग जान लीजिए। उसके बाद जब ये चला गया, फिर ये इसका काम होता है, यहां से बहुत कोई जाता है मस्तिष्क में जाएगा। यहां से ये जो इन हो रहा है ना, ये हमारा फेफड़े से, जैसे हम लोग सांस लिए अंदर गया, तो जो अंदर गया ना, तो इसी में ही ये अंदर चला गया, हम लोग का ब्लड का काम शुरू हो गया। ठीक है, यहां से पंपिंग का काम शुरू होगा, प्रेशर बढ़ाता है, का काम करता है। तो जो हम लोग सांस लिए तो ये प्रेशर बढ़ा, हम लोग का प्रेशर बढ़ा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इन हुआ, यहां से इन होने के बाद फिर ये फिल्टर होके फिर यहां से होता है लेफ्ट नीले से लेफ्ट आलिंद में चला गया, जो कि आलिंद से निकलने के बाद वो हमारा कुछ भाग ब्रेन में, कुछ पेड़ में, कुछ लीवर में, कुछ यकृत में, मतलब कि जहां जहां किडनी में, पैरों में होने के बाद फिर पैरों से फिर पैर से फिर होते हुए फिर ये ऊपर आता है। ठीक है, तो ये ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे एक और पाइप आपको मिल जाएगा, जो कि ये पाइप देखिए। फिर जब ये सारा काम यहाँ से जो है सारा काम होते हुए ये पूरा होते हुए फिर इसमें इन होगा। तो जो इन होगा तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि राइट आलिंद से राइट नीले में आने वाली जो पाइप है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका नाम दे देते हैं पुलमरी वाल। पुलमरी वाल के जरिए राइट आलिंद से राइट नीले में आती है वो पाइप। ठीक है, वो आने वाली पाइप का नाम क्या है, पुलमरी वाल। अब क्या होता है, अब इसमें ये एरिया में अब हमारा वर्ल्ड ब्लड जो है वो आ गया, आने के बाद अब यहां से फिर वो ऊपर जाएगा, तभी तो वो फिर अब हमारा फेफड़े में जाएगा। तो वो यहां से फेफड़ों में जाने के लिए राइट नीले से राइट आलिंद में जाता है वो ब्लड, तो वो राइट आलिंद से राइट ये में जाने वाले पाइप का नाम हो जाएगा टिपुस्पुर्ड वाल। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, टिपुस्पुर्ड वाल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने 4 पाइपों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं कुछ उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आपको ये वाला आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं इसको बोला। ध्यान दीजिएगा, ये जो है खैर इसको छोड़िए, अब हम लोग इधर पे आते हैं, इस टॉपिक इधर में हम लोग देखते हैं। ये जो है ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा दिल ही मान लीजिए, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़ों में क्या होता है, हम फेफड़ों में जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये तो सभी को पता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करता है। तो ऑक्सीजन जब ब्लड में प्रवेश करता है तो फेफड़ों के जरिए प्रवेश किया ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश किया, तो यहां से देखिए ये क्या हो रहा है, यहां से ट्रेवलिंग होते हुए, सॉरी देखिए यहां देखिएगा, यहां से ट्रेवलिंग होते हुए ये कहां चला गया, लीवर में गया। ठीक है, यहां देखिएगा लंग्स से होते हुए कहां गया, लीवर में, सॉरी हमारा हृदय में गया। तो वही देखिए यहां पे ये जो इन हो रहा है ना, फर्स्ट वाला जो ये इन हो रहा है, वो यही बता रहा है कि हमारा जो है वहां पे आ गया है,
हमारा जो है फेफड़ों से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है। और ये प्रवेश कैसे हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, ये पाइप के माध्यम से राइट आलिन से राइट नीले में जा रहा है, इसी माध्यम से, यही जो है फेफड़े के जरिए जो है हमारा जो है आ रहा है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ से प्रवेश होने के बाद जब ये लेफ्ट आलिन से लेफ्ट नीले में आ गया, फिर यहाँ होने के बाद फिर जब लेफ्ट नीले से लेफ्ट आलिन में जब जाता है, आई मीन जब ये प्रोसेस फिर यहाँ से होते हुए अभी वापस तो आएगा, जब ये पंपिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है एक्चुअली में कि वो हवा प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ से तब प्रेशर पड़ा था, ये प्रेशर फिर ऊपर भी तो जाएगा, तो ये प्रेशर फिर ये रिटर्न होता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है। जब ये इसमें जाता है तो ये कई भागों में हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है सभी में बढ़ जाता है। एक चला जाता है हमारे हेड में, हाथ में, और एक चला जाएगा हम लोग का लीवर में, किडनी में, और एक जो है पैर वगैरह में चला जाता है। तो यहाँ तक तो सारे जो आने वाले ये सभी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आने वाले सभी हम लोग को शुद्ध होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि धमनी एक सिरा होता है, एक नाम ध्यान देखिएगा, धमनी एक सिरा। तो पूछा जाता है हमारे शरीर में जो ब्लड, शुद्ध ब्लड ले कौन जाता है, तो शुद्ध ब्लड जो है धमनी ले जाता है, और अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध ले जाता है हम लोगों का सिरा ले जाता है। अगर बात अगर आ जाए आपका पुलमड़ी बोलिए, पुलमड़ी इंग्लिश वर्ड है। आप फुसफुसी अगर बात करें तो हिंदी वर्ड, पुलमड़ी का ही नाम है फुसफुस। ठीक है, हिंदी में फुसफुस कह सकते हैं, फुसफुस कह सकते हैं, और उसको हम लोग पुलमड़ी कह सकते हैं। तो पुलमड़ी अगर सिरा की बात करें, अगर पुलमड़ी लग जाए सिरा में तो वो चेंज हो जाता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, सिरा ले जाता है शुद्ध और धमनी ले जाता है, सिरा ले जाता है अशुद्ध और धमनी ले जाता है हम लोगों का शुद्ध। ये तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे, अगर पुलमड़ी लग जाए, सिरा के आगे पुलमड़ी लग जाएगा, तो सिरा जो पहले शुद्ध ले जाता था, सिर्फ सिरा, अगर पुलमड़ी लग गया इसका मतलब है कि वो अब शुद्ध ले जाएगा, पहले वो अशुद्ध ले जाता था, अब वो शुद्ध लेके जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि अगर वो धमनी जो है वो पहले शुद्ध ले जाता था, मगर उसके आगे अगर पुलमड़ी लग जाए या फुसफुसी धमनी लग जाए तो वो क्या करेगा, वो अशुद्ध लेके चला जाएगा। तो ये आपको लोगों को ध्यान में रखने की बात है। चलिए, अब यहां से देखिए हमारे फेफड़ों से ये हमारे चला गया, हृदय में आ गया, और वो हृदय से हमारा जो है चला गया, फिर हृदय से भी तो वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ होगा ब्लड, ये ब्लड इसको प्रेशर दिया, प्रेशर देने का फिर ये रवाना होता है, कुछ हार्ट में गया, कुछ ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, कुछ पैर में गया, चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर यहाँ से अब जब किडनी के पास गया, लीवर के पास गया, तो लीवर भी तो यूज करने का, जब पंपिंग हो रहा है तो यहाँ पे कुछ होगा, फिर जब पंपिंग हुआ इसको तो फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये आगे यहाँ से निकलते चल गया। निकलने के बाद देखिए निकला तो फिर अभी एंट्री होगा। यहाँ से दो चीज यूज हम लोग कर लिए, एक तो यहाँ से हम लोग इन किए, फिर यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, वापस जब गए तो हम लोगों को कई भागों में ये हमें बांट दिया। वही हम लोगों ने देखा ना, कई भागों में हम लोगों को यहाँ पे बांट दिया, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ से कई भागों में बांट देने के बाद फिर ये वापस आएगा। देखिए वही तो किया ना सभी, देखिए ये ऊपर में गया तो ऊपर वाला भी देखिए, ऊपर में जब हेड में गया तो हेड भी नीचे भेज रहा है कि भाई तुम जाओ फिर से वहीं पे, क्योंकि ये अब अशुद्ध हो गया। ठीक है, ये जब अशुद्ध हो गया तो फिर यहाँ पे ये नीचे आया, फिर इसको भेजा, मतलब कि किसको पास भेजा, फिर देखिए ये जो आ रहा है ये अशुद्ध आ रहा है। ठीक है, इधर वाला सारा शुद्ध था, इधर वाला सारा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो हृदय है, हृदय का जो लेफ्ट साइड जो है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि राइट साइड में हमेशा हम लोगों को क्या बहता है, ये बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो अब जब ये ब्लड जब यहां से यहां प्रवेश कर गया तो करने के दरमियान क्या हो, जब ये प्रवेश कर गया तो ये भी तो बोलेगा यार बस करो आप, हमको अब घर जाना है। तो जब ये यहां से जब ऑक्सीजन जब हम लोग नाक से लिए अंदर लिए तो ये अपना सारा क्रिया कर रहा है, करने के बाद जब हम लोग छोड़ रहे हैं ना तो ये उसी के दरमियान ये सारा क्रिया होते होते ये हमारा जो है ऊपर चला जाता है, मतलब फिर ये लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस जगह से इन किया, फेफड़ों से इन किया, इन करने के बाद क्या हो रहा है, हम लोगों को फेफड़ों से जो इन हो रहा है यहाँ से फिर वो वापस जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जरिए माध्यम से बाहर जा रहा है और इससे बहुत सारी जगहों में वो फैल जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी जगहों में फैलने के बाद जब जहां जहां ऑर्गन में जो यूज हो गया, जो वेस्ट बच गया, अशुद्ध रक्त हो गया, फिर वो घूम के फिर इसी में आ जाता है कि लो भाई हमको आप तुम साफ करो, तो फिर यहाँ से ये वापस ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके ये कहाँ मिल जाता है, हम लोग का फेफड़ों में फिर चला जाता है। ठीक है, जब फेफड़ों में चला गया फेफड़ों से हम लोग का जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चला जाता है, अशुद्ध जो बादल है वो बाहर चला जाएगा, फिर हम लोग जो ऑक्सीजन लेंगे, फिर ये क्रिया जो कंटिन्यू चलता रहता है।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यही था हम लोगों का मेन प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें से आप ध्यान रखने की बात है कि 4 पाइपों को ध्यान में रखिएगा। एक पाइप के जरिए जो ये पहला पाइप जो होता है वो हमारे फेफड़ों से आता है, तो फेफड़ों से जब आता है जो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है, तो पहला जो लेफ्ट आलिन से लेफ्ट नीले में जो आता है वो हम लोग का हो जाएगा माइट्रल वाल, हो जाएगा माइट्रल वाल हो गया। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का क्या, ऑरिटर वाल हो जाएगा, ठीक है, जिसके जरिए जो है यहां से जो वापस जाएगा, यहीं से वापस निकल के हमारे सारी बॉडी में ये प्रवेश करता है, कुछ ब्रेन में जाएगा, कुछ पैर में जाएगा, कुछ हाथ में जाएगा, सभी जगह हो जाता है। जाने के बाद क्योंकि उसको ब्लड चाहिए ना, ब्लड तो में कुछ है नहीं जो कि वो हो, उसको पंपिंग के लिए हम लोगों को चाहिए वो हार्ट चाहिए। हार्ट का काम ही सिर्फ पंपिंग करना, फिल्टरिंग का काम कुछ नहीं करता है, बस ये पंपिंग का काम करता है, ठीक है। और जब ये किस तरह का आवाज की बात करी, वो किस तरह का आवाज करता है, तो ध्यान रखिएगा ये आवाज करता है लबडब, और जब ये खराब हो जाए तो इसका मचमच आवाज करता है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और अगर पूछा जाए कि हृदय, हाँ, अब एक और चीज याद रखिएगा, हृदय ये फेफड़ों से और हृदय में, फेफड़ों से हृदय में जो पाइप जाती है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि सिरा ले जाता है अशुद्ध रक्त और धमनी ले जाता है, सिरा ले जाता है अशुद्ध और धमनी ले जाता है शुद्ध रक्त, ये हम लोगों ने जान लिया। अब अगर बात कर जाए कि पुलमड़ी की बात कहां से आ जाती है, तो पुलमड़ी की बात यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, फुसफुस, सिरा, फुसफुस, धमनी, ठीक है, तो ये धमनी जब फुसफुस लग गया आगे में, जब पुलमड़ी लग गया, पुलमड़ी लगने से ये हो जाएगा शुद्ध, ये हो जाएगा अशुद्ध। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब ये फेफड़ों से जब हृदय में जिस माध्यम से वो आ रहा है, ये जो माध्यम है, ये जो पाइप है, इसे हम लोग कहते हैं कि आप फुसफुस सिरा कहते हैं, क्योंकि इससे शुद्ध रक्त आ रहा है ना, इससे तो इसी से ना लंग से ही हम लोग को शुद्ध रक्त आ रहा है, जो कि हम लोग को सप्लाई कर रहा है एक तरफ। ये एरिया तो पूरा हम लोगों का क्या हो गया, ये पूरा एरिया तो हम लोग शुद्ध है, तो ये एरिया जो हम लोग का जो आ रहा है ये तो शुद्ध हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फुसफुस सिरा जो है शुद्ध रक्त भेज रहा है यहां से, और यहां यही होने के बाद देखिए ये एरिया जो है, देखिएगा ये जो है, ये जो है, ये क्या है, ये अशुद्ध जा रहा है ना, ये तो शुद्ध निकल के आ रहा है, ये तो शुद्ध निकल के आ रहा है, ये तो शुद्ध निकल के आ रहा है, और ये अशुद्ध जा रहा है। तो अशुद्ध कौन सा है, फुसफुस धमनी, पुलमड़ी धमनी कह सकते हैं, ठीक है, जो अशुद्ध हम लोग को भेज रहा है, ये तो पता चल गया। और अगर सिर्फ इसे हटा दें, फुसफुस या तो पुलमड़ी को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, सिरा जो होता है वो हो जाएगा अशुद्ध और धमनी हो जाएगा शुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है, एग्जाम में बहुत से कंफ्यूजन करने के लिए ये पूछा जाता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक।